प्यारे भक्तों, जय श्री श्याम। आज इस वीडियो में मैं आपको बाबा श्याम के चमत्कार के बारे में बताऊंगी। आप सबसे मैं हमेशा यही कहती हूँ कि नाम जप हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कलयुग में सिर्फ नाम जप ही है जो हमें इस भवसागर से तार सकता है। तन से सांसारिक कार्य करते रहिए और मन से नाम जाप करते रहिए। चाहे आप जिस भी भगवान को मानते हो, चाहे वो राधा रानी हो, चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो श्री कृष्णा हो, महादेव हो या फिर श्याम बाबा ही क्यों ना हो, आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका नाम जाप हमें पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। एक ना एक दिन कल्याण जरूर होगा। आज की जो सत्य कहानी है जो मैं आपको बताऊंगी, बाबा श्याम के चमत्कार को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कृपया करके लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। विवेक नाम के एक व्यक्ति कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी उम्र 35 वर्ष की है। वे कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर थे। उनकी लाइफ सीधी सादी सिंपल थी। सुबह 8 बजे ऑफिस जाना और शाम 6 बजे घर आकर अपनी पत्नी और 5 साल के बच्चे के साथ हंसी मजाक करना। छुट्टी वाले दिन वे कहीं बाहर घूमने जाते और मौज मस्ती करते। लेकिन ज़िंदगी में कभी सुख तो कभी दुख भी आता है। यह कहानी जब शुरू हुई, जब सुबह विवेक को कंपनी की तरफ से मेल आता है और उन्हें 1 महीने के लिए देहरादून जाना होता है। यह विवेक के लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उसकी सारी खुशी इस नौकरी पर टिकी थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात थी। एक तरफ उन्हें अपने प्रमोशन की खुशी भी थी और दूसरी तरफ अपने बीवी बच्चे के बारे में सोचकर परेशान भी थे, क्योंकि उनकी पत्नी सीधी सादी थी। उन्हें यहाँ आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। वो सीधी गांव से आई थी, शहर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। वह 3 महीने पहले ही शहर में आई थी। वह घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। जो कुछ सामान लाना होता वह विवेक अपने आप बाजार से ला देता। तब विवेक कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब उसकी पत्नी कहती है, आप चले जाइए, 1 महीने की ही तो बात है, अगर कुछ होगा तो मैं संभाल लूँगी। तब विवेक ने जाना ना चाहते हुए भी तैयारी करने लगे। फिर वो देहरादून पहुंच गए और बार बार फ़ोन पर अपने बच्चों और पत्नी का हालचाल जानने लगा। इस तरह 20 दिन गुजर गए और एक दिन उनकी पत्नी का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में घबराहट थी और कहने लगी, बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। वह कहती है कि मैं पास के डॉक्टर से दवाई भी दिला लाई लेकिन आराम नहीं लग रहा। तब विवेक उसे समझाते हुए कहता है कि तू चिंता मत कर, बेटे को आराम लग जाएगा, मैं यहाँ का काम जल्दी निपटाकर जल्दी आता हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी का फिर फ़ोन आया और कहती है, बेटे को अस्पताल में दाखिल करवाया है। विवेक बोला, मैं जल्दी से जल्दी यहाँ का काम निपटा कर आता हूँ। और विवेक जल्दी से अस्पताल पहुँच गए और डॉक्टर से अपने बेटे की पूछने लगे। डॉक्टर बोले कि बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है, बच्चा आईसीयू में दाखिल था। डॉक्टर कहते हैं कि तुम दुआ करो, हम तो बस दवाई दे रहे हैं। दवाई कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। विवेक और उसकी पत्नी बहुत घबरा गए थे। तभी हॉस्पिटल में एक आंटी ने कहा, तुम बाबा श्याम की शरण में चले जाओ, वो कलयुग के बाबा हैं। जो भी इंसान हार कर उनकी चौखट पर सिर रख देता है, बाबा उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। वह तुम्हारे बेटे को जल्दी ठीक कर देंगे। तब विवेक ने बाबा श्याम की फ़ोटो अपने फ़ोन में निकाली और आंखों में आंसू भरकर सच्चे दिल से उन्हें याद किया और कहा, बाबा मैं आपको नहीं जानता, अगर आप सच में हो तो मेरे बेटे को ठीक कर दो। ऐसा कहने पर विवेक को मानो शांति का अनुभव हुआ। विवेक को ऐसा लगा मानो उनके सिर पर किसी का हाथ हो। तब धीरे धीरे मेरे मन से चिंता हटने लगी। फिर भी विवेक के मन में एक ऐसा सवाल था। वह सोच रहा था, क्या कोई ऐसी भी शक्ति है जो हमारा सहारा बने। पास में खड़ी उनकी पत्नी भी रो रही थी। तभी डॉक्टर ने उन्हें बुलाया और कहा कि घंटे पहले तुम्हारे बेटे की तबीयत बहुत खराब थी लेकिन अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने कहा, अचानक ऐसा सुधार कैसे आया। तब विवेक और उसकी पत्नी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे डॉक्टर से कहते हैं कि आपने हमारे बच्चे को ठीक कर दिया। डॉक्टर कहते हैं कि हमने तो हमारा काम किया है, लगता है ये दुआओं का असर है। तभी विवेक ने मन ही मन सोचा कि क्या सच में ये श्याम बाबा का चमत्कार है। धीरे धीरे उनके बेटे की तबीयत ठीक हो रही थी। वह अपने मम्मी पापा को पुकार रहा था। तभी दोनों अपने बेटे के पास गए और उसे गले से लगाया। कुछ दिन बाद उनके बेटे को छुट्टी मिल गई और वे घर आ गए। कुछ दिनों बाद विवेक अपने बीवी बच्चों को लेकर श्याम बाबा के दर्शन करने गया और बाबा का गुणगान करते हुए कहा,
ये हारे का सहारा है। जो भी इनकी शरण में आता है ये उन्हें कभी भी निराश नहीं करते। उस दिन से विवेक के परिवार पर श्याम बाबा का आशीर्वाद बना हुआ है। तो प्यारे भक्तों, ऐसे ही हैं हमारे बाबा श्याम, कलयुग के अवतारी। बोलो हारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय। जय श्री श्याम।